हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो बहुत से लोगों का ये होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में जो पॉइंटर वेरिएबल है उनमें एक डिफिकल्टीज रहती है। अगर आपको भी सेम डिफिकल्टीज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है पॉइंटर्स। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि आप अगर पॉइंटर सीखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, क्यों यूज करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर को। क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज मिहिर लिमचे एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मोर न्यू। तो यही कि व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर, क्यों यूज करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर को। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कंसीडर कीजिए कि आपके घर पे 3 भाई है। एक भाई है कि वो 10th स्टैंडर्ड में है और एक भाई है 1st स्टैंडर्ड में एंड अनदर वन इज 4th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड की अलग किताबें है, 1st स्टैंडर्ड की अलग किताब है, 4th स्टैंडर्ड की अलग किताब। तो क्या होता है कि ये जो 3 कॉलम है आपने इनमें मिक्स किताबें रख दी। मिक्स, इसमें 1st स्टैंडर्ड के भी है, 4th स्टैंडर्ड के भी है और 10th स्टैंडर्ड के भी। ठीक है, इसमें भी वैसा है, इसमें भी वैसा है। तो अगर मुझे 10th स्टैंडर्ड की मैथ की बुक फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इधर जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा कि 10th स्टैंडर्ड की बुक है नहीं है। तो फिर मैं इधर जाऊंगा, इधर जाके देखूंगा यहाँ पे भी नहीं है, इधर जाऊंगा, हाँ मिली। तो क्या हो गया, मुझे 10th स्टैंडर्ड की फाइंड करना था बट मैंने तीनों कॉलम के मतलब तीनों स्टैंडर्ड के बुक्स को फाइंड किया, ओनली 10th स्टैंडर्ड की बुक्स फाइंड करने के लिए। अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड के कॉलम में सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बुक, 1st स्टैंडर्ड के कॉलम में 1st स्टैंडर्ड की बुक एंड 4th स्टैंडर्ड के कॉलम में 4th स्टैंडर्ड की बुक रखी होती, तो अगर मुझे 1st स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की बुक चाहिए तो मैं सिंपली क्या करता कि ओनली 10th स्टैंडर्ड के कॉलम में ही बुक फाइंड करता। यहाँ पे 1st स्टैंडर्ड में एंड 4th स्टैंडर्ड में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा डेटा प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर वे में स्टोर्ड है, तो मुझे वो डेटा एक्सेस करने के लिए मतलब फाइंड करने के लिए जब जब मुझे वो डेटा की जरूरत होगी तब मैं वो डेटा इजीली एक्सेस कर पाऊँ। इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर में होता है। अगर आप कोई डेटा स्टोर्ड कर रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तो वो डेटा आप जब कभी भी उस डेटा की आपको जरूरत हो वो डेटा आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो चलिए आपको समझ गया कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं। अगर किसी इंटरव्यू ने पूछ लिया तो बता देना एग्जांपल, ठीक है। तो चलिए, आप सभी ने डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करता है ये तो समझ लिया, पर अभी हम आते हैं पॉइंटर पे। तो पॉइंटर क्यों यूज करते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता देता कि पॉइंटर का काम क्या है। तो बेसिकली पॉइंटर इज यूज फॉर पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। वो पॉइंटर ऐसा एड्रेस स्टोर करता है, एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और क्यों यूज करते हैं पॉइंटर को। तो डेटा स्ट्रक्चर तो क्रिएट किया आपने, तो डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में पॉइंटर हेल्प करता है। पॉइंटर की हेल्प से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली पॉइंटर का काम ये है कि वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, तो और मैं आपको थोड़ा डीप में बताऊंगा, ये तो बेसिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया a, और उसमें जो वैल्यू है मैंने 5 स्टोर कर दी। int मीन्स इट इज अ डेटा टाइप। तो ये a
वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है और उसमें मैंने 5 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे एक लॉजिकली व्यू में शो किया है। तो ये 5 है और ये इसका एड्रेस है। तो एड्रेस मतलब क्या? सपोज कीजिए एक राहुल नाम का कोई लड़का है, वो 17 नंबर के फ्लैट में रहता है। तो राहुल इज नथिंग बट अ डेटा दैट इज अ 5। ये 5 ये डेटा है, तो इसे समझ लीजिए राहुल। और जो राहुल कहाँ रहता है, राहुल को मुझे ढूंढना है, तो 17 नंबर के फ्लैट, मतलब ये राहुल का एड्रेस हुआ। तो उसी तरह मुझे ये 5 डेटा लेने के लिए इस डेटा का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। तो उस डेटा का एड्रेस ये 0101। एड्रेस कुछ भी हो सकता है। एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल नंबर, तो अभी मैं हेक्साडेसिमल के डीप में नहीं जाऊंगा, बट ये आप ये कंसिडर कर लीजिए कि ये 5 का एड्रेस है 0101। तो उसी तरह ये 5 एक वेरिएबल का डेटा है, ए वेरिएबल का, और उसका एड्रेस है 0101। तो हम ए का एड्रेस शो करने के लिए $a ऐसा डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है? चलो, तो अब हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर और एस्ट्रिक और p। तो p नाम का ये पॉइंटर क्रिएट हो गया और इस पॉइंटर का जो डेटा टाइप है इंटीजर, बट किसी भी पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं होता। अब आप बोलोगे चलो पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं है, बट यहाँ पे इंटीजर क्यों लिखा? तो इंटीजर इसलिए लिखा कि ये जो एस्ट्रिक p नाम का जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया है, ये पॉइंटर ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो। यहाँ पे देख सकते हो कि a मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, उस a का जो डेटा टाइप है इंटीजर है। तो ये मेरा जो पॉइंटर मैंने अभी क्रिएट किया, ये ऐसे वेरिएबल को ही पॉइंट आउट करेगा कि जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। अगर मैंने a को इंटीजर ना करते हुए फ्लोट डेटा टाइप से डिनोट किया और ये मेरा इंटीजर पॉइंटर रहेगा, ये पॉइंटर मैं a को पॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि तब a फ्लोट रहेगा। तो इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर का मतलब ये है कि मेरा जो पॉइंटर ऐसे वेरिएबल को पॉइंट आउट करेगा कि उसका जो डेटा टाइप इंटीजर हो, ठीक है। यहाँ तक के समझ गया? क्योंकि कोई भी आपको पूछेगा कि पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, तो पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं होता। पॉइंटर डजंट हैव एनी डेटा टाइप, ठीक है। तो पॉइंटर क्रिएट हो गया। अब इस पॉइंटर में हमें एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर का काम ही है कि वो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो ऐसा समझ लो ये a वेरिएबल में 5 है और ये 5 का जो एड्रेस है हम ऐसा डिनोट कर। तो ये जो $a है ये p में गया। p मतलब पॉइंटर वेरिएबल हमने जो क्रिएट किया वो, तो p में गया। अगर आप ये p को सिंपली प्रिंट करोगे तो उसमें एड्रेस प्रिंट होगा, मतलब 0101। और बट यहाँ पे हमने प्रिंट एफ में एस्ट्रिक p प्रिंट किया है। तो एस्ट्रिक p मतलब p में क्या है 0101, और एस्ट्रिक p का मतलब कि p में जो एड्रेस है उस एड्रेस में कौन सा डेटा स्टोर्ड है। तो p मतलब 0101 और 0101 एड्रेस में 5 ये डेटा स्टोर्ड है। तो जब कभी भी ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट रन होगा तो उसमें आउटपुट आएगा 5। मैं चलो आपको और डीप में पढ़ाता हूँ आगे में, ये बस बेसिक है। तो चलिए आगे जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय पॉइंटर? तो आज हम 3 टाइप के पॉइंटर देखने वाले हैं। सबसे पहला तो सिंपल पॉइंटर, अभी मैंने थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता दिया, उसको पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। और बाद में आता है डबल एस्ट्रिक p, तो उसको पॉइंटर टू पॉइंटर बोल सकते हैं या तो डबल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है 3 एस्ट्रिक p, उसको पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। तो ये जो वीडियो मैंने बना है पॉइंटर वेरिएबल के लिए ही बना है। तो ये जो डबल पॉइंटर
p क्या करता है, तो ये ऐसे पॉइंटर को पॉइंट करता है कि जिस पॉइंटर ने ऑलरेडी किसी वेरिएबल को पॉइंट आउट किया हो। तो जैसे ये डबल पॉइंटर ये सिंगल पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा और ये सिंगल पॉइंटर वेरिएबल को। उसी तरह ये जो 3 पॉइंटर जो है ये पहले डबल पॉइंटर को ही पॉइंट करेगा और ये जो डबल है वो सिंगल को। ठीक है, अभी हम आगे और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो ये सिंगल पॉइंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी मैंने जिस तरह आपको इसके पहले जो एग्जाम्पल बताया उसी तरह ये सिंगल का ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया a नाम का और उसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। तो एक अज्यूम कीजिए कि 10 जो वैल्यू है उसका एड्रेस है 0101। ठीक है, और whenever you declare a pointer of which data type you should have the same data type variable created already। जब कभी भी आप नया पॉइंटर क्रिएट करोगे तो उस जो डेटा टाइप जिस डेटा टाइप से आप पॉइंटर क्रिएट करोगे आपको उसमें उस प्रोग्राम में ऑलरेडी एक वेरिएबल भी सेम उसी डेटा टाइप का क्रिएट होना चाहिए, तभी आप ये पॉइंटर को एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने इंटीजर नाम का पॉइंटर क्रिएट कर दिया बट इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल आपके प्रोग्राम ने है ही नहीं, तो आप वो पॉइंटर का काम नहीं कर सकते। वो पॉइंटर किसी काम का नहीं रहेगा आपके प्रोग्राम में। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू क्रिएट द पॉइंटर, जब कभी भी आप पॉइंटर क्रिएट करोगे जिस किसी भी डेटा टाइप से, तो वो डेटा टाइप का वेरिएबल ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? चलो, तो उसी तरह ये पॉइंटर का काम है कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो हमने जो एड्रेस वाला है वो एड्रेस हमने p में डाल दिए और मैं p जब प्रिंट करूंगा तो एड्रेस शो करेगा दैट इज अ 0101 बराबर। और मैं जब एस्ट्रिक p शो करूंगा तो एस्ट्रिक p का मतलब ये होता है कि p में जो एड्रेस है उस एड्रेस में कौन सा डेटा स्टोर्ड है 10। तो एस्ट्रिक p प्रिंट करूंगा तो 10 शो होगा। यहाँ तक के मुझे लगता है कि सबको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज आप एक बार और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपका ये सिंगल पॉइंटर अगर क्लियर नहीं है तो आप डबल पॉइंटर में जाके आपको नहीं समझेगा। तो सबसे पहले ये सिंगल पॉइंटर क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट इस पे जाते जो कि है डबल पॉइंटर। तो ये है डबल पॉइंटर। तो आप जब कभी भी डबल पॉइंटर आपके प्रोग्राम में डिक्लेयर करोगे तो आपको सबसे पहले कौन सी चीज को ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब कभी भी आप डबल पॉइंटर क्रिएट करोगे तो वो जो डबल पॉइंटर का जो नेम है वो आपके सिंगल पॉइंटर के नेम के सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल पॉइंटर p1 नाम का दिया, तो आप डबल पॉइंटर p1 नाम का नहीं डिक्लेयर कर सकते, आपको वो अलग देना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे पहला रूल। और रूल 2 ये है कि जब कभी भी आप डबल पॉइंटर क्रिएट कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम में एक सिंगल पॉइंटर और साथ में उसी डेटा टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तभी आप ये डबल पॉइंटर को यूज कर सकते हो। यहाँ तक के क्लियर है? चलो बढ़िया। अभी यहाँ पे हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का डबल पॉइंटर p2 नाम का क्रिएट किया। ठीक है, तो ये जो डबल पॉइंटर है, तो ये जो डबल पॉइंटर ऐसे पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा कि उस पॉइंटर ने ऑलरेडी किसी वेरिएबल को पॉइंट किया है। ठीक है, तो ये जो p2 है, तो अभी हमने जब p1 बनाया था तो p1 में a का एड्रेस स्टोर किया था। ठीक है, यहाँ तक के। तो अभी हमने p2 बनाया, तो p2 में हम किसको पॉइंट कर रहे हैं? p1 पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं। तो किसका एड्रेस स्टोर करेंगे? p1 पॉइंटर का। तो जैसा ये p1 है, जैसा a का एड्रेस था, तो ये जो p1 पॉइंटर है उसका भी तो एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे देखो p1 स्टार p1 इक्वल टू 10, मतलब जो स्टार जो पॉइंटर p1 है उसमें वैल्यू 10 है। ठीक है,
बट ओनली P1 में है एड्रेस है, जैसे 0101, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन देखे थे P1 जब प्रिंट करूँगा तो 0101 होगा और एस्ट्रिक P1 करूँगा तो 10 होगा। यहाँ पे उसी तरह एस्ट्रिक P1 में 10 है और P1 में 0101। तो ये जो P1 पॉइंटर है उसका भी तो कुछ खुद का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे मैंने उस समझने के लिए ऐसा P1 और ये ऐसा समझ लो कि ये P1 का एड्रेस है 5050। तो P1 में क्या है, बस 0101। ये क्या है, ये ए वेरिएबल का एड्रेस है P1 में स्टोर्ड, बराबर। तो इसका एड्रेस है। तो जैसे ही P2 मैंने क्रिएट किया तो P2 में क्या मैं स्टोर करूंगा, P1 पॉइंटर का एड्रेस। तो ये एड्रेस ऑफ P1 ये गया P2 में। तो जब कभी मैं P2 प्रिंट करूंगा तो P2 में क्या आएगा, 5050। बस P2 प्रिंट करूंगा तब, और स्टार P2 प्रिंट करूंगा। तो जब स्टार P2 प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, स्टार लग गया इन द सेंस P2 में क्या है 5050, ठीक है। तो स्टार लग गया, एक स्टार लग गया, तो वो क्या करेगा, जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस में कौन सा डेटा है वो शो करेगा। तो इसमें एड्रेस है P2 में 5050, अभी लग गया यहाँ पे स्टार। तो 5050 में डेटा स्टोर्ड है 0101। तो ये जब प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होगा तो 0101 आउटपुट देगा, ये सिंगल स्टार के लिए। अभी ये जब सिंगल स्टार लगाए, अगर इसमें ही डबल स्टार लग जाए तो ये जो 0101 स्टार लग गया, मतलब वो देखता है कि उस एड्रेस पे कौन सा डेटा स्टोर्ड है। तो 0101 फिर से चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो आप कि 0101 पे 10 नंबर का डेटा स्टोर्ड है। तो ये जो P2 है, P2 डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर, ये जो आपको प्रिंटफ जब भी करोगे तो आपको 10 जो वैल्यू है ए की वो शो करेगा। अभी हमने तो ऐसा देखा जाए तो समंदर के हम किनारे पे खड़े हैं, अभी हम जा रहे हैं समंदर के अंदर, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। वो बोलते हैं ना कि जब तक के समंदर के बीच नहीं जाते तो गहराई नहीं समझती। तो अभी हम 3 पॉइंटर वेरिएबल देखने जा रहे हैं। तो आपको ये समझा होगा तभी आप 3 पॉइंटर के वेरिएबल में कंटिन्यू कीजिए वीडियो, अदरवाइज इसे ही पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम पॉइंटर, 3 पॉइंटर P। तो सबसे पहले जानेंगे कि 3 पॉइंटर वेरिएबल कब क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो पॉइंटर 3 वेरिएबल क्या नीड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले पॉइंटर 3 वेरिएबल क्रिएट करने के पहले, उसके पहले एक तो डबल पॉइंटर मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए अपने फंक्शन में, और एक सिंगल पॉइंटर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसी डेटा टाइप का वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर। एंड उसी तरह जो आप पॉइंटर जो 3 पॉइंटर भी क्रिएट करोगे तो उसका जो नेम है वो प्रीवियस पॉइंटर के नेम के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर। चलो, तो अभी ये जो 3 पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा, P2 को पॉइंट करेगा। तो ये जो डबल एस्ट्रिक P2 है इसमें वैल्यू है 10। हमने ये पिछले प्रोग्राम में देखे थे। यहाँ पे प्रिंटफ जब हमने डबल एस्ट्रिक P2 प्रिंट किया था तो 10 प्रिंट हुआ था, सही है यहाँ तक। और P2 में क्या स्टोर था, P2 में P1 वेरिएबल P1 पॉइंटर का एड्रेस। तो यहाँ पे जो P1 पॉइंटर था उसका जो एड्रेस था 5050, ये P2 में स्टोर था। ये हमने पिछले प्रोग्राम में देखे थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर 3 पॉइंटर वेरिएबल। तो ये किसको पॉइंट करेगा, जो 2 पॉइंटर मतलब डबल पॉइंटर है उसको। तो ये जो डबल पॉइंटर का वेरिएबल का जो कोई भी एड्रेस है वो पॉइंटर नंबर 3 में जाएगा। तो जैसा कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंटर 2 है, पॉइंटर 2 का एड्रेस है 6060। तो पॉइंटर 2 में क्या वैल्यू है
5050। तो ये पॉइंटर 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 5050। और इस जो डेटा का जो एड्रेस है ये है 6060। एक कंसीडर कर लो आप कि 6060 इसका एड्रेस है। ओके, तो अभी हमने एक P3 नाम का पॉइंटर क्रिएट किया। सॉरी, वो P2 था, तो हमने अभी एडिट करके उसे P3 किया। तो अभी यहाँ पे एक मैंने P3 नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया इंटीजर डेटा टाइप। क्यों मैंने इंटीजर ही डेटा टाइप लिया? बिकॉज माय प्रीवियस पॉइंटर दैट मीन्स डबल पॉइंटर भी मेरा इंटीजर डेटा टाइप का है, और मेरा जो सिंगल पॉइंटर है वो भी इंटीजर डेटा टाइप के ही वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसलिए मैंने जो पॉइंटर टू पॉइंटर जब डिक्लेयर किया तो उसका जो डेटा टाइप मैंने इंटीजर ही रखा। यहाँ तक के क्लियर है? ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंटर जो है इसमें किस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर्ड रहेगा? तो पॉइंटर 2 का। तो पॉइंटर P2 का जो एड्रेस है, P2 का एड्रेस है 6060। एक कंसीडर करो, तो वो जो एड्रेस है वो P3 में स्टोर्ड हो गया। जब कभी आप ओनली P3 प्रिंट करोगे तो वो 6060 प्रिंट होगा, और 1 एस्ट्रिक का मतलब जो 6060 एड्रेस में जो डेटा है वो शो करेगा। जब मैं 1 एस्ट्रिक P3 को प्रिंट करूंगा तो 6060 में कौन सा डेटा है? 5050। तो ये 5050 डेटा शो करेगा। अभी यहाँ पे लग गया डबल एस्ट्रिक। तो डबल एस्ट्रिक जब 1 लगा था तो 5050 रिटर्न किया। अभी डबल एस्ट्रिक मतलब 5050 वाले एड्रेस पे कौन सा डेटा स्टोर्ड है, तो वो देखेगा कि 5050 कहाँ है प्रोग्राम में। हाँ, मिल गया यहाँ पे। तो ये 5050 वाले एड्रेस पे 0101 डेटा स्टोर्ड है। तो जब डबल एस्ट्रिक P3 दूंगा तो 0101 रिटर्न करेगा। उसके बाद और एक एस्ट्रिक आया, तो और एक एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि 0101 एड्रेस पे कौन सा डेटा स्टोर्ड है और फाइंड करेगा, सर्च करेगा प्रोग्राम में कि 0101 वाला एड्रेस किधर है। तो वो वापस जाएगा, तो यहाँ पे उसे मिल जाएगा कि 0101 एड्रेस मिल गया, और यहाँ पे मुझे 10 वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे 3 बार एस्ट्रिक P3 जब कभी भी प्रिंट करोगे तो आपको वो 10 वैल्यू शो करेगा। तो इसी तरह पॉइंटर होता है। और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देखिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क या थोड़ा आपके लिए वर्क दिया है। मैं आपको पहले ये समझा लेता हूँ। यहाँ पे इंटीजर a मैंने 30 लिया है, और ऐसा समझ लो कि ये a की वैल्यू 30 है और उसका जो एड्रेस है 1010 है। ठीक है। और एक पॉइंटर वेरिएबल है P1 ने ये a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है, और P1 का खुद का एड्रेस है 5001। उसी तरह P2 नाम का दूसरा पॉइंटर है, वो पॉइंटर ने पॉइंटर 1 के एड्रेस को स्टोर किया, जैसे 5001 ये स्टोर किया, और इस P2 का भी खुद का एक एड्रेस है, वो है 7001। ठीक है। और जो पॉइंटर 3 पॉइंटर P3 है, इसने पॉइंटर 2 को पॉइंट आउट किया है। तो पॉइंटर 2 को पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंटर 2 का जो एड्रेस है वो P3 ने स्टोर किया है, और P3 का भी खुद का एक एड्रेस है। हालांकि इसे किसी ने पॉइंट नहीं किया है, बट हाँ है, इसका काम नहीं है, बट उसका तो खुद का एक एड्रेस रहेगा ही। ठीक है। तो अभी आपको आंसर मतलब कमेंट में ये करना है कि ये प्रोग्राम अगर ये पॉइंटर P3 पॉइंटर P2 को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर P2 पॉइंटर P1 को, और पॉइंटर P1 a वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप जब P1 प्रिंट करोगे तो क्या शो होगा? एस्ट्रिक P1 प्रिंट करोगे तो क्या होगा? P2 करोगे तो क्या होगा? P2 करोगे तो क्या होगा? एस्ट्रिक P2 करोगे तो क्या होगा?
उसी तरह ये जितना भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए वो सब प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट आएगा आपको कमेंट में देना है। तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और आपके डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। इसी तरह अभी मैं ये डेटा स्ट्रक्चर का ये पहली वीडियो है मेरी, अभी मैं इसके बाद और बहुत सारे वीडियो डालूंगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो आपको पहले मिले। ठीक है, थैंक यू।